गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स का पहला पॉइंट, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम का कंसेप्ट हम आज डिस्कस करने जा, जो फिजिक्स को पढ़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स टूल्स है। ठीक है, इसका कुछ हम पॉइंट डिस्कस करेंगे आज, जिससे कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाए, जो कि जिसको हम फिजिक्स में यूज करेंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एक्चुअली पहले हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल है क्या, उसका यूज किया। एक्सपोनेंशियल का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं किसी चीज, जब कोई चीज घटता और बढ़ता है किसी कांस्टेंट परसेंटेज रेट से। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल के बारे में, किसी के बारे में, एक्सपोनेंशियल के बारे में। तो इसको हम कैसे समझते हैं? जब कोई भी प्रॉपर्टी बढ़ता है और घटता है कांस्टेंट परसेंटेज रेट में। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री, एनी स्टेट और या वर्ल्ड, यदि किसी कंट्री का पॉपुलेशन किसी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है तो हमको किसी पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसका हमको यदि पॉपुलेशन निकालना रहेगा तो उसमें हम उस तरह के केस में हम यहाँ पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, उस तरह के केस में हम एक्सपोनेंशियल का हेल्प लेते हैं, क्योंकि इस एक्सपोनेंशियल के मदद से हम इजीली पॉपुलेशन किसी समय पीरियड के बाद का निकाल सकते हैं। उसको किस फॉर्मूले से निकालते हैं बताते हैं। पॉपुलेशन लेसन ऑफ एनी कंट्री, सपोज पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री निकालना है टी टाइम पीरियड में, तो हो जाएगा ये P0 ERT। देखिए, पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री आफ्टर टी ईयर, टी समय हो गया, PT इक्वल टू P0 इनिशियल पॉपुलेशन। जब से हम स्टार्टिंग का जोड़ रहे हैं, सपोज 1 साल के बाद का पॉपुलेशन निकालना है, तो 1 साल पहले का पॉपुलेशन जो होगा P0 हो गया, E हो गया एक्सपोनेंशियल। इसको E को हम यूलर्स नंबर कहते हैं, यूलर्स नंबर, जिसका E का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू था 2.71। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है E का 2.71। ठीक है, E को बेसिकली हम कहते हैं यूलर्स नंबर, यूलर्स नेम ऑफ मैथमेटिशियन, इसलिए इसको स्मॉल e से इसका सिंबल देते हैं। यूलर्स नंबर होता है, इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 2.71 होता है। और देखिए यहाँ पर किसी कंट्री का पॉपुलेशन किसी कांस्टेंट परसेंटेज रेट R से बढ़ रहा है, तो मतलब किसी समय के बाद उसका पॉपुलेशन निकालने के लिए हम ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज कर रहे हैं। सपोज 1 साल के बाद या 2 साल के बाद हमको P1 या 2 निकालना है, तो इनिशियल पॉपुलेशन ये ERT, R हो गया जिस रेट से, R इज परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ परसेंटेज, किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो हो गया R, T हो गया समय पीरियड। ठीक है, देख रहे हैं कैसे
पॉपुलेशन किसी कंट्री या किसी स्टेट का निकालने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज किए हम लोग। अब समझ रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का यूज हम किसी चीज, जो कोई चीज कांस्टेंट परसेंटेज रेट से बढ़ रहा है या हो सकता है घट भी रहा हो, कोई चीज, कोई भी फेनोमेना, तो उसको निकालने के लिए हम एक्सपोनेंशियल का इक्वेशन का यूज करते हैं। सपोज कहीं से रेडिएशन हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन हो रहा है, तो वो है कि कुछ धीरे धीरे उसका रेडिएशन घटता है, तो घटता है तो वहाँ डिके हो रहा है, घट रहा है, तो उस किस रेट से, कांस्टेंट रेट से घट रहा है और कितने समय के बाद हमको निकालना है, तो उस जगह भी सेम फार्मूला यूज करेंगे। सिर्फ जब घटने के टर्म में क्या होता है, यहाँ पावर में माइनस हो जाता है, लेकिन यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का ही, घटने और बढ़ने दोनों के केस में। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का आप समझ रहे हैं। जब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का यूज हम वहां करते हैं जहां कांस्टेंट परसेंटेज रेट में कोई फेनोमेनन घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उस केस में हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का यूज करके कैलकुलेशन को इजी बना लेते हैं। ठीक है ना, बेसिक यूज ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का यही है। लेकिन कोई चीज किसी कांस्टेंट परसेंटेज रेट में बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की मदद से सॉल्व करते हैं इजीली। इस तरह के बहुत एग्जांपल हो सकता है। सपोज किसी फिनांस में कंपाउंड इंटरेस्ट कोई परसेंटेज रेट है, वो किस रेट, उसको हमको कुछ समय के बाद निकालना, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, तो उसमें भी हम यूज करते हैं। और एक एग्जांपल मैं देता हूँ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का यूज का। हाल ही में हम लोग के यहाँ जैसे कोरोना आया, कोविड-19, तो उसमें क्या, जैसे बीमारी बढ़ रही थी, उस समय ग्रो हो रहा था, तो किस रेट से यदि बढ़ रहा था, सपोज एक आदमी से 4 आदमी में हो रहा था, 4 आदमी से 12 आदमी में हो रहा था, तो यदि हम लोग को यदि उसमें सब पता करना होगा एक महीने के बाद कितना कोविड-19 फैल चुका है, यदि रेट हमको पता है किस रेट से फैल रहा है, तो उस केस पे हम एक महीने के बाद कितना फैल चुका है वो हम निकाल सकते हैं। बीमारी कितना फैल चुका है वो हम निकाल सकते हैं। यानी कि आप देखें मेडिकल लाइन में भी इसका यूज है। कोई भी एपिडेमिक, कोई महामारी फैल रहा है, तो वो किस रेट में फैल रहा है, एक आदमी से कितने आदमी में फैल रहा है, ये हमको पता है। सपोज अभी 10 आदमी को है, तो एक महीने के बाद एक आदमी से यदि हमको पता है 4 आदमी में फैल रहा है, तो एक महीने के बाद कितने आदमी में फैल जाएगा, यदि ये हमको निकालना था, उस केस में भी हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का यूज करके नंबर ऑफ पेशेंट निकाल सकते थे, आई निकालते हैं। ठीक है, बेसिकली कंसेप्ट समझ गए एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का कहाँ पे यूज होता है। जहां किसी कांस्टेंट परसेंटेज रेट में कोई चीज बढ़ रहा है या घट रहा है, उस जगह पर हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं। जहां हम इस तरह से ही इक्वेशन बनाते हैं, पी टी इक्वल टू इनिशियल वैल्यू ई पावर आर टी। यदि कोई घट रहा है तो माइनस में हो जाता है, यदि बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस में रहता है। ई जो हो गया आपका यूलर्स नंबर कहलाता है, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 होता है। ये फाइंड आउट किया गया है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 था यूलर्स नंबर का, ई का। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का कंसेप्ट आप समझ गए। अब आते हैं हम लॉगरिथम पर। लॉगरिथम का भी यूज जो है मैथमेटिक्स में थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन को आसान बनाने लिए किया जाता है। ठीक है, सॉल्व
complex इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को इजी बनाने के लिए हमको लॉगरिदम का यूज करना पड़ता है। वो हम आगे कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो उससे हम लोग स्पष्ट हो जाएगा। और कहीं कहीं हायर पावर वाले इक्वेशन होते हैं, उसको एक तरह सिंपल ये भी एक्सपोनेंशियल के जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है लॉगरिदम। उल्टा मानिए, एक्सपोनेंशियल को उल्टा लॉगरिदम होता है। सपोज e पावर x है बराबर y, e पावर x बराबर y, दोनों तरफ हम log लगाएंगे, log e बेस e x इक्वल टू log y। तो इसका वैल्यू हो जाएगा x, देखिए जस्ट उल्टा हो गया, x इक्वल टू हो गया log y। e एक्सपोनेंशियल ऑफ x इक्वल टू y है, तब इसको हम log लगा दिए दोनों तरफ, तो log लगाए इसमें, तो इधर का वैल्यू x आ गया, इधर log y हो गया बेस e। इसको हम नेचुरल लॉगरिदम भी कहते हैं। जब log में बेस e हो तो उस केस में इसको हम शॉर्ट में ln y भी कहते हैं, इसको नेचुरल लॉगरिदम भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली हमको समझाना है कि लॉगरिदम का यूज कहाँ है। देख रहे हैं, जब हायर पावर हो किसी चीज पे, उस केस में उसको इक्वेशन को इजी बनाने के लिए लॉगरिदम का यूज करते हैं। और कोई कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होता है, उसको इजी बनाने के लिए हमको भी लॉगरिथम का यूज करना पड़ता है। बेसिक यूज ऑफ लॉगरिथम आप समझ रहे हैं। उसके बाद आगे हम कुछ इसका प्रॉपर्टी है वो डील करते हैं। देखिए e पे पावर x जब होता है, इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल कहते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल। अभी हमने एग्जांपल इससे पहले दिया, ये x बराबर y, फिर उसमें दोनों तरफ log लगा के देखे तो वो log y इक्वल टू हो गया आपको। उसी तरह इसको हम सिंपल ex हो गया आपको नेचुरल एक्सपोनेंशियल, वेयर ई का वैल्यू आपको हमने बताया अप्रोक्सीमेटली 2.71 होता है। जैसे नेचुरल एक्सपोनेंशियल हुआ e पे पावर x, उसी तरह log e बेस x ये होता है, इसको शॉर्ट में कहते हैं ln x। ये हो गया आपको नेचुरल लॉगरिथम। जब log में बेस e हो तो उस केस में उसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। जब log में बेस 10 हो उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। ये सब कुछ इसके प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं। अब देखिए log के केस में, log सपोज बेस 10 हो या e हो, कुछ भी हो, x होता है, x कभी भी
भी जीरो या जीरो से छोटा नहीं होता, नॉट लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो। एक्स जो हमेशा पॉजिटिव में ही होगा, ना जीरो होगा ना निगेटिव होगा। यदि जीरो एक्स हो गया तो ये वैलिड नहीं है, इसलिए लॉग कभी भी निकलेगा तो पॉजिटिव वैल्यू का ही निकलेगा। ठीक है, अब देखिए लॉग ऑफ वन, एक का लॉग जो होता है जीरो हो जाता है। लॉग किसी चीज का लॉग उसके बेस के सपोज बी का लॉग निकालना है और उसका बेस भी बी है, तो उसका जो वैल्यू होगा 1 के बराबर होता है। बेस और जिसका लॉग निकालना दोनों इक्वल हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। सपोज लॉग, कॉमन लॉग हम लेते हैं, लॉग बेस 10 और 10 का ही लॉग निकालना है तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, यदि बेस भी और जिसका लॉग निकालना है वो दोनों इक्वल हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। और सपोज इस पे किसी चीज का लॉग निकालना है, बी पावर n है और बेस भी b है। देखिए इस पे जो पावर होता है वो जब इसके सॉल्व करते हैं तो पीछे आ जाता है, n log b, पावर जो होता है वो पीछे आ जाता है। सपोज देखिए आप सपोज एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex था, ex बराबर y है, तो हम दोनों तरफ लॉग लगाए, लॉग बेस e पर पावर x। ठीक है, इस तरफ भी हो गया लॉग बेस y। ठीक है, जब इसको सॉल्व किए e पर पावर x है तो x पीछे आ गया, लॉग e बेस e बराबर लॉग बेस y। देखिए लॉग बेस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया जब बेस और जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो दोनों इक्वल हो तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यानी यहाँ हो गया x बराबर लॉग बेस y। ठीक देख रहे हैं, लॉग 1 का वैल्यू क्या निकल गया, 0। अब इसको हम आपको प्रूफ करके दिखा, लॉग 1 का वैल्यू 0 क्यों हो गया। इस सेम फार्मूला से सेम कंसेप्ट में आपको प्रूफ करके दिखा दिया, खुद भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, लॉग 1 के वैल्यू 0 कैसे आता है, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिए लॉग 1 का वैल्यू 0 कैसे आया, देखिए बेस चाहे कुछ भी हो, e हो 10 हो, हमको उससे मतलब नहीं है। देखिए 1 जब कोई चीज होता, कोई चीज का वैल्यू 1 आ गया तो इसका मतलब उस पर कोई चीज पावर, सपोज लॉग x पे पावर 0 है, x पावर 0 है तो ये x पावर 0 को 1 बोल सकते हैं ना हम। तो 1 बोलिए या x पावर 0 बोलिए या y पर कोई चीज पर पावर 0 हो गया तो उसका वैल्यू 1 हो गया। तो ये हम जान रहे हैं जब कोई चीज पर पावर 0 होता है तो वो क्या होता है, पीछे आ जाता है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 लॉग x। तो जब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। देखिए किस तरह से प्रूफ हो गया आपको, सिंपली लॉग इस तरह से प्रूफ हो गया। लॉग 1 का वैल्यू 0 क्यों निकलता है, ठीक है, क्योंकि कोई चीज पावर 0 होगा वो पीछे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वो किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। सिंपली इट इज प्रूफ्ड। ठीक है, आगे हम जाते हैं।
लॉगरिथम के हम कुछ और प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं। जैसे लॉग हमको निकालना है, लॉग ए इंटू बी, इसका निकालना है हमको। इसके बराबर क्या होता है? इसका होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। जब मल्टीप्लाई में कोई दो वैल्यू है तो उसको हम जब तोड़ेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। सपोज डिवाइड में है लॉग ए बाय बी है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, अब सपोज log x पर पावर n है, तो ये जो अभी बताए हम आपको, ये पावर जो होता है वो पीछे आ जाता है, ये हो जाएगा n log x। ठीक है, n log x। अब सपोज आपको कोई बड़े वैल्यू का log निकालने दे दिया, सपोज हमको निकालना है log ऑफ 200, इसको हम लिख सकते हैं log 1 इंटू 2 इंटू 100। ठीक है, 2 इंटू 100, इसको जब तोड़ेंगे अकॉर्डिंग फार्मूला, इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log 100। दो तीन log के वैल्यू को आपको थोड़ा याद रखना है। log 1 तो आपको पता चल गया, log 1 का वैल्यू 0 आता है, जैसे log 2 का, log 3 का, log 5 का, ये तीन कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा चार्ट से। ठीक है, सपोज आप इसको log 200 का वैल्यू निकालना है, इसको तोड़ दिए log 2 इंटू 100। log यदि 2 का आपको वैल्यू पता है, log 100 का देखिए कैसे निकालेंगे। log सब में क्या है, बेस हम 10 रखे हैं, कॉमन लॉग रखे हैं। कॉमन लॉग आपको बताए थे, कॉमन लॉग किसको कहते हैं? जब बेस 10 हो किसी लॉग का तो उसको कॉमन लॉग कहते हैं। बेस जब ई हो तो इसको नेचुरल लॉग कहते हैं। अब देखिए 100 को लिख सकते हैं log 10 पर पावर 2, इसको हम तोड़ेंगे तो इसको बेस 10 है, 10 पे पावर 2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? बेस देखिए पावर 2 है तो यहाँ आ जाएगा 2 log बेस 10, इसका वैल्यू आए log 100 का वैल्यू आ गया आपको 2, इसका वैल्यू आ गया 2, और log 2 का वैल्यू सिर्फ आपको चार्ट से देख लेना है, तो इससे आपका इसका वैल्यू निकल जाएगा। देखिए कि log से कितना इजीली हम log 200 का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, log से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। हमको लगता है कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल का, आज हमने ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम का बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझा दिया। कुछ एग्जाम्पल हम इसका बता देंगे आपको कुछ, जिससे कि इसका कंसेप्ट आपको हमने कुछ डिस्कस किया है, उससे हो सकता है आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो, लेकिन हम और कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल पे, जिससे कि हमको एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे आपको फिजिक्स पढ़ने के लायक हमने आपको बता दिया है, इतने से आपका फिजिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लॉगरिथम आप एक्चुअली में लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल कंसेप्ट हमको लगता है आप दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया, इतना से फिजिक्स आप समझ सकते हैं। ठीक है, तब पर भी हम कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ इसका न्यूमेरिकल दे देंगे, जिससे आप खुद से प्रैक्टिस करके इसको सॉल्व करके इसका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। वैसे बेसिक कंसेप्ट लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल का यही है। हम आगे और डिफरेंशिएशन और कैलकुलस में जाएंगे, उसका भी कंसेप्ट हमको, अभी हम लोग आपको मैथ नहीं पढ़ाना है, हमको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट इन सब चीज़ों का क्लियर कर देना, जिससे कि आपको फिजिक्स में यदि इसका यूज आए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है,
हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, मैथ के बेसिक कंसेप्ट के नेक्स्ट डिफरेंशिएशन कैलकुलस का पार्ट पढ़ाएंगे, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।